जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना आपके स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ 100% समझें। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें टोटल 60,244 पोस्ट थी, जिसमें लड़कों की जो पोस्ट थी 48,196 और लड़कियों की 12,048 पोस्ट आपको पता है, जिसमें 80% लड़के थे, 80% लड़के थे और 20% लड़कियों की संख्या थी। कितना? 20%। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं आज कट ऑफ के बारे में, जिसमें अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर 963 पोस्ट थी, यक्स सर्विसमैन की 2409 और होम गार्ड की जो थी 2409 पोस्ट थी। ये कहाँ से सीटें निकाली गई? तो जितनी लड़कों की सीटें थी यानी 48,196 जो पोस्ट थी, उसमें से 5,781 पोस्ट जो है किसके लिए थी? 5,781 पोस्ट तो ये इन लोगों के लिए रिजर्व की गई थी। तो यानी 48,196 से इतनी पोस्टें और निकल जाएंगी। इनको निकालने के बाद कितनी पोस्ट बचती हैं उसके बारे में देखें तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे लड़कों की सीटों के बारे में। फाइनली इसमें मुख्यतः जो है लड़कों की कटाव के बारे में बात की गई है, बॉयज़ की कटाव बात करेंगे। लड़कियों की कटाव के लिए अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, 48,196 में से 5,781 अगर घटा देते हैं तो 42,415 ये नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन होना है। ये हम 5,781 एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड और इतनी सारी पोस्टें हैं, उनको निकालने के बाद बचती कितना है? 42,415 इतना बचती हैं। तो यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर में जो है सीटों की संख्या 16,966 थी, ईडब्ल्यूएस में 4,241, ओबीसी में 11,452, ईएससी में 8,907 और एसटी में 849 पोस्ट टोटल थी। डीबी के लिए लगभग 2.89 गुना बुलाया गया। अब यहाँ पर ज़्यादा इसलिए यूआर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे 214 नंबर पे बुलाना था तो 214 नंबर पर जो एग्जैक्ट थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पर एक जो ज़्यादा आंकड़ा देखने को मिल जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 2.89 गुना ही बुलाया गया है, 12,256 लोगों को, 33,096 लोगों को ओबीसी में, एससी में 25,741 और एसटी में 2,454 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अगर बात करें यहाँ पर फेल कितने लोग हुए, डीबी में काफ़ी लोग फेल हुए, कुछ लोग रनिंग में फेल हुए, रनिंग नहीं कर पाए। इतने फेल होने के बाद हम बाद में 30% लोग लगभग फेल हुए हैं। अगर इसका 30% निकालेंगे तो इतना आता है। सबका हमने ईडब्ल्यूएस का 30% निकाला, 3,676 आया। ओबीसी का अगर हमने 30% निकाला यानी टोटल कैंडिडेट का 9,928 आया। तो ओवरऑल 28 से 30% ही रहा। डीबी में लगभग 15% फेल हुए, 15% मान लेते हैं हम रनिंग में फेल हुए, 15 से 20% मान ले रनिंग फेल हुए, लगभग 30% के आसपास, कहीं पर 30%, कहीं पर 32%, कहीं पर 28%, लेकिन एक एवरेज हमने माना 30% फेल हुए। तो कुल इतना स्टूडेंट अप्रॉक्स में फेल हुए। तो शेष कितना बचते हैं आप देखिए यहाँ पर, 39,196 यूआर कैटेगरी में, 8,580 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 23,168 और एससी में 18,019 और एसटी में 1718, यानी टोटल अभी बचे हुए हैं 90,681 लगभग बचे हुए हैं। 90,000 के करीब में मान लें अप्रॉक्स बचे हुए हैं, ठीक है। 90,000 के करीब अप्रॉक्स में क्या हुए? बचे हुए हैं। देख सकते हैं आप खुद से, ये आंकड़ा आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं अनुमान सही लगाया जा रहा है नहीं। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं फिजिकल की कटाव के लिए। जब डीबी के लिए कटाव बुलाया गया तो यूआर और ओबीसी की मार्क में अंतर लगभग 15 मार्क था, और 15 मार्क होने की वजह से 33,096 स्टूडेंट हुए, यानी एक मार्क पर 2206 अप्रॉक्स। अगर हम देखे जाएं तो इस अकॉर्डिंग हम देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे, पाएंगे, यहाँ पर देखिए ओबीसी में लगभग कितना फेल किया जाना है? 11,000 की नियुक्ति 33 है, यानी लगभग 20-21% लोग को फेल किए जाने हैं। तो यहाँ पे आप देखें 20-21 निकाले जाने हैं तो 2206 हैं। अगर हम इसका 5 गुना करते हैं तो लगभग 22 के करीब में बनता है, यानी इस अकॉर्डिंग देखा जाए 5 नंबर यहाँ से बढ़ने वाले हैं। 5 नंबर बढ़ते बिल्कुल यहाँ से, लेकिन अब देखिए कुछ लोग
जिसका 214 प्लस नंबर होगा वो किस में होगा, ओबीसी का ही होगा, वो किस में काउंट किया जाएगा, यूआर में काउंट किया जाएगा। लेकिन जैसे यूआर की कट ऑफ 220 जाएगी तो 14 से 20 के बीच जितने होंगे, 214 से 220 के बीच जितने ओबीसी कैंडिडेट होंगे वो तुरंत कहाँ पे आ जाएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी में। तो ये मान के चलिए 4 नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। टोटल अगर हम बात करें 5, 4, 9 नंबर ओबीसी कैटेगरी में बढ़ना चाहिए। इसी तरह हमने सारे की कंपेयर किया तो लगभग जो हमारी कटाव बढ़ने वाली है, कटाव रहने वाली है, अप्रॉक्स रहने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं यूआर की 220, इसमें प्लस 2 नंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 200 मैक्सिमम जाएगी 222, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती। ईडब्ल्यूएस की 196, इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है। देखिए इसमें माइनस 2 तो नहीं होगा, प्लस 2 हो सकता है, 222 हो सकती है, लेकिन 223 किसी कीमत पर नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस में 194 भी हो सकती है, 198 भी हो सकती है। एक मोटा माटी मान के सकते हैं कि अगर इसके करीब में आपके नंबर है तो सेफ अपने आप को समझे। ओबीसी की बात करें 208 प्लस माइनस 1 ही करेंगे, 1 नंबर बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम जा सकती है जो 209, इससे ज़्यादा किसी कीमत पर नहीं जाएगी, और 207 भी रह सकती है। लेकिन अगर सोचें कि 206 हो जाए तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन 207 की उम्मीद कर सकते हैं। 208 पे तो ये मान के चलिए अगर 210 प्लस आपके हैं तो 100% सेफ हैं। एससी की बात करें 188, यहाँ पर प्लस माइनस आपको 2 देखने को मिल सकता है। अब 190 नंबर से ज़्यादा 191 किसी कीमत पे नहीं जाएगी, 190 प्लस है तो आप सेफ हैं। एसटी में मान के चले आप प्लस माइनस 2 यहाँ पर भी रख सकते हैं। 160 प्लस नंबर आपका है तो अपने आप को सेफ समझें। इतना हमारे हिसाब से कटाव रख सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कटाव के बारे में, अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। और आपके कितना नंबर हैं, आपके कितना नंबर है ये आपको बताना है, आपके कितना नंबर है, कितना नंबर है। बाकी अगर आप सोचें कि हम भैया हमारे 206 नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी से है तो हम बता दें कि 206, तो आपको तसल्ली देने के लिए नहीं है। अगर हाँ आपके 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा कट ऑफ से हैं फिर भी तो आपको अगले पेपर की तैयारी कर लेनी चाहिए मित्र, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब जिसको लगता है मत बताइए आप किसी को, आपको खुद ही पता होगा कि आपके कितने नंबर हैं। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लें। रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारी क्लास चल रही है, एनटीपीसी के लिए चल रही है, तो आप कोई भी एग्जाम है तो आप उसकी तैयारी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।